Hey guys, this is your English Guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again you are welcome in a video lecture. आज का टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ देयर एंड हैव. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठे अच्छे से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो टेंसेस में नहीं आते, हमें सेंटेंस को बोलने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ऐसे जो फैक्ट्स है वो आप घर बैठे आसानी से सीख सकते हो. गाइस, आज का टॉपिक है देयर एंड हैव, एग्जिस्टेंस ऑफ देयर एंड हैव. स्टूडेंट्स, व्हेन आई वाज टीचिंग यू फर्स्ट 75 चैप्टर्स, आई हैड टोल्ड यू मैनी टाइम्स, मैंने बहुत बार आपको कहा कि इंग्लिश 95% मैं आपको सिखाऊंगा. मैंने आपको इंट्रोडक्टरी देयर सिखाया, आपको वो आ गया. फिर हेल्पिंग वर्ब हैव का एक चैप्टर लिया, चैप्टर नंबर 19, वो आपको आ गया. 12 के 12 टेंसेस, डिग्रीज, एडजेक्टिव क्लोजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, डिग्रीज एंड गेट मेक हैव एंड गेट एज अ मेन वर्ब, गेट एज अ फ्रेजल वर्ब, सारे चैप्टर्स कराए. आपको उसके बेस के ऊपर उनका इंग्लिश बनाना आ गया. लेकिन मैंने क्या कहा था, 5% ऐसी जगह है इंग्लिश में कि वहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, और इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है. राइट, 75 में पार्ट 2 में मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है, ये थर्ड सीरीज़ है. राइट, फर्स्ट 2 सीरीज़ ऑलरेडी मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 75 का दे चुका हूँ. दिस इज़ द थर्ड, और इसके अंदर मैं 2 वर्ड लेकर आया हूँ. वो 2 वर्ड है देयर एंड हैव. स्पेशली मैं आपको नाम के साथ, नंबर के साथ कह सकता हूँ कि लेसन नंबर 18 इंट्रोडक्टरी देयर एंड लेसन नंबर 19 टू हैव मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ. लेकिन वो उसके लेसन के हिसाब से चैप्टर था. लेसन के हिसाब से मतलब देयर क्या था, जनरली कोई जगह पर कोई चीज़ को हम रखते हैं, जैसे कि मेरे हाथ में पेन है, तो एक चैप्टर बन गया हमारा कि मेरे हाथ में एक पेन है, देयर इज़ अ पेन इन माई हैंड, देयर इज़ अ पेन इन माई हैंड. ओके, जैसे क्लास में एक स्क्रीन है तो देयर इज़ अ स्क्रीन इन द क्लास. क्लास में एक एसी है, देयर इज़ अ एसी इन द क्लास. मेरे घर में 5 मेंबर है, देयर आर 5 मेंबर्स इन माई हाउस. ये तो ठीक है, देयर इंट्रोडक्टरी देयर लेसन नंबर 18 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको आता भी है. लेकिन वहाँ पर भी मैंने कहा था, और इस लेसन में, इस चैप्टर में एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ देयर. क्यों? क्योंकि देयर और हैव एक ऐसी जगह है. पहले हम देयर की डिस्कस करते हैं. इस स्लाइड में मैं देयर की डिस्कस कर रहा हूँ, अगली स्लाइड में मैं हैव की डिस्कस करूँगा. राइट गाइस, देयर क्या कहा था मैंने, 5% इंग्लिश ऐसा है कि हमें कन्फ्यूज़ करता है. कन्फ्यूज़ का मतलब ये है कि स्टार्ट नहीं मिलता है, सेंटेंस का स्टार्ट नहीं मिलता है, तो सेंटेंस का एग्जिस्ट नहीं मिलता है. जैसे कि भारत मेरा देश है, अब तुरंत बोलो कि इंडिया इज़ माई कंट्री. ओके, महेंद्र सर मेरे इंग्लिश के टीचर है, तुरंत ही बोलो कि महेंद्र सर इज़ माई इंग्लिश टीचर. राइट, मैं आयुषी इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन आयुषी इंस्टीट्यूट, तुरंत ही आप बोलोगे, क्योंकि एग्जिस्ट मिलता है, हमें सब्जेक्ट मिल रहा है तो हम सेंटेंस बना देते हैं. लेकिन ऐसे सेंटेंस है कि स्टार्ट ही नहीं मिलता. मैं स्टार्ट क्या करूँ? जैसे दाल में कुछ काला है, मैं क्या स्टार्ट करूँ? सवाल ही नहीं है ना, मैं स्टार्ट क्या करूँ? एग्जिस्ट नहीं मिल रहा है. बाहर कोई है, अब क्या बोले, आउटसाइड इज समवन, क्या बोले हम? स्टार्ट नहीं मिल रहा है. तो इसके लिए मैं ये स्पेशल मैंने एक लेक्चर बनाया आपके लिए, देयर एंड हैव, क्योंकि 5% में आता है, क्योंकि हमें सेंटेंस का स्टार्ट नहीं मिलता है. तो जब भी हमें सेंटेंस का स्टार्ट न मिले तब हमें देयर को याद करना है. देयर को याद करोगे, आपके सेंटेंस बन जाएंगे. मैंने आपके लिए 11 सेंटेंसेस यहाँ पे रखे हैं. ओके, तो आपको पता चलेगा कि देखो ये सारे सेंटेंस में मुझे स्टार्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी लाइन देयर से बन रही है. तो आपको भी आने वाले टाइम में जब भी व्हेन यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, कभी से किसी से भी आप बात करो तो आपको एक स्टार्ट मिले कि नहीं, मुझे इस तरह से स्टार्ट लेना है. राइट गाइस, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट कि देयर एंड हैव, देयर किसके लिए, हमें स्टार्ट नहीं मिलता है, हमें सेंटेंस का स्टार्ट ना मिले तब हमें देयर को याद करना है. और ऐसे ही सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर, देयर का अस्तित्व. राइट गाइस, ओके, क्या लिखा है मैंने, यूज ऑफ देयर, प्रेजेंस एंड एक्सिस्टेंस, प्रेजेंस एंड एक्सिस्टेंस. राइट, दाल में कुछ काला है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग फिशी. अब मैंने कहा था इस तरह से दाल काला ये सब नहीं ले सकते आप कि देयर इज ब्लैक इन द दाल, हंसेगा सामने वाला हमारे ऊपर. तो देयर इज समथिंग फिशी, याद कर लीजिए, ये एक मुहावरा है कि दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग फिशी. राइट, दूसरा एक है भ्रष्टाचार सभी जगह पर है, भ्रष्टाचार सभी जगह पर है. अब कैसे बोलोगे इसको आप कि करप्शन इज एवरीवेयर,
ये तो सेंटेंस नहीं बनता। करप्शन इज, देखो भ्रष्टाचार सभी जगह पर, देखो ये भ्रष्टाचार का लिए करप्शन इज एवरीवेयर, ऐसे नहीं बोला जाता। अब देयर को याद कर लीजिए, देयर इज करप्शन एवरीवेयर। देखो देयर इज करप्शन एवरीवेयर, सब जगह पे करप्शन है, देयर इज करप्शन एवरीवेयर। ओके, नंबर 3, इसमें कुछ खास है। अब देखो कोई लड़का है, हम पढ़ाते हैं तो हमें पता, जैसे सोनी होता है उसको तुरंत पता चलता है कि ये सोना है या डुप्लीकेट है, तुरंत ही पता चलता है। तो हम भी जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं हमें पता चलता है कि इस लड़के में कुछ खास बात है, इसमें कुछ खास है। अब इसमें कुछ खास है का इंग्लिश क्या करेंगे? इसमें कुछ खास है, स्पेशल इन हिम, ऐसा बोलो कि स्पेशल इन हिम, ऐसा तो नहीं बोल सकते। अब देयर को याद करो, देयर इज समथिंग स्पेशल इन हिम, कुछ बात हो, इस बात में कुछ खास है, तो वहाँ पे बात के लिए इट। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इस लड़के में कुछ खास है, तो आप हिम लगा दो। इस लड़की में कुछ खास बात है तो हर लगा दो, आपके ऊपर है। अगर एक लड़के की बात कर रहे हो कि इस लड़के में कुछ खास बात है, तो देयर इज समथिंग स्पेशल इन हिम। कोई नाम ले लो कि अजय में कुछ खास है, तो देयर इज समथिंग स्पेशल इन अजय, राइट। निर्मल में कुछ खास बात है, तो देयर इज समथिंग स्पेशल इन निर्मल। कुछ भी सेंटेंस आप इस तरह से बना सकते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि समथिंग स्पेशल इन हिम, ऐसे नहीं बोल सकते। आप देयर को याद करो, एग्जिस्टेंस ऑफ देयर में आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। नंबर 4, बाहर कोई नहीं है। बाहर कोई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बाहर कोई है, नहीं बाहर कोई नहीं है, तो क्या इंग्लिश करेंगे इसका? बाहर कोई नहीं है, फर्स्ट साइड ऐसा लगता है बाहर कोई नहीं है, नोबडी इज आउटसाइड, ऐसा लगता है, नहीं। आप देयर को याद कीजिए, देयर इज नोबडी आउटसाइड, कितना अच्छा सेंटेंस लगता है, देयर इज नोबडी आउटसाइड, राइट। हाँ, बाहर कोई है ऐसा लगता है, जैसे मुझे अभी लगा कि बाहर कोई है। ओके, जैसे मैं आपको जब पढ़ा रहा था तब मैंने मेरा वीडियो को स्टॉप किया, मुझे लगा बाहर कोई है, तो देयर इज समवन आउटसाइड। अब इंसान के लिए समवन, देयर इज समवन आउटसाइड, मुझे अंदर से फील हुआ कि बाहर कोई है। अब मैं ऐसे नहीं बोलता समवन इज आउटसाइड, देयर इज समवन आउटसाइड। ओके, बाहर कोई नहीं है, देयर इज नोबडी आउटसाइड, राइट। नंबर 5, इसमें कोई शंका नहीं है। अब देखो इसमें कोई शंका ही नहीं है, जैसा कोई सवाल ही नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी चलता है, सवाल ही नहीं है। अब सवाल ही नहीं है का इंग्लिश क्या करोगे? क्वेश्चन, क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी बोल जाता है। अब देयर को याद करो, देयर इज नो क्वेश्चन इन इट, देयर इज नो क्वेश्चन इन इट, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन इन इट, राइट। देयर इज नो डाउट इन इट, देखो ये शंका, इसमें कोई शंका ही नहीं है, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, कोई डाउट ही नहीं है, हमें कोई डाउट नहीं है। देखो कोई इसमें कोई शंका ही नहीं है, आपके ऊपर कोई डाउट नहीं है सर, आप गलत मत सोचो, देयर इज नो डाउट, देखो देयर इज़ नो डाउट इन इट, इस बात में कोई शंका ही नहीं है। उसके बाद है क्या कुछ तकलीफ है, जैसे किसी इंसान को देखकर लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे बोलते प्रॉब्लम यू प्रॉब्लम, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, दैट्स इट, राइट। नंबर 7, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। बहुत लोगों की एक स्टाइल होती है बोलने की, सवाल, हमारे गुजराती में एक स्टाइल है गुजराती में, जैसे मैं गुजरात की बात करूँ, गुजरात में कुछ बात है, जैसे कुछ उसको बुरा लगे कि यार ऐसे बात करते, हमारे ऐसे क्लास के अंदर इंसल्ट करते, ऐसा थोड़ी चल, सवाल ही नहीं ना, ऐसा थोड़ी, अपनी भी कोई इज्जत है, सवाल ही नहीं ना, इस तरह से बात करते हैं गुजराती में, सवाल नहीं ना। ओके, तो सवाल ही नहीं ना, ऐसा थोड़ी चलता है, तो सवाल ही नहीं कि ऐसा क्या करो, क्वेश्चन, इस तरह से बोल नहीं सकते। अब ले लो देयर इज नो क्वेश्चन इन इट, यार देयर इज नो क्वेश्चन इन इट, सवाल ही नहीं है इसके अंदर, देयर इज नो क्वेश्चन इन इट। उसके बाद है कोई तुलना नहीं है। अब देखो कोई तुलना नहीं, मैं आपके लिए ऐसे सेंटेंस लाया हूँ कि स्टार्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे 10 सेंटेंस नहीं, ऐसे 10,000 सेंटेंस हो गए आपके लिए। ये 10 तो मैंने खाली आपके लिए एक एग्जांपल के लिए रखे कि जब भी आप इंग्लिश बोलने के लिए स्टॉप हो जाओ, आपको लग रहा है कि मेरे इंग्लिश निकल नहीं रहा है, आप देयर को याद करो। मैंने टाइटल क्या दिया, यूज़ ऑफ देयर, प्रेजेंस एंड एक्सिस्टेंस, यानी उसका एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट। सो कोई तुलना नहीं है, देयर इज़ नो कंपेरिजन। अब मुझे कहना है यार तुझमें 2 लड़के झगड़ा कर रहे हैं, वो लोग दोनों बराबर है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार तुझमें और उसमें कोई तुलना ही नहीं है, तू बिल्कुल कंप्लीट A ग्रेड का लड़का है, वो C ग्रेड का लड़का है, तू इतना कंप्लीट इंटेलिजेंट लड़का है, वो बहुत ही वीक लड़का है, तेरी और उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन यू एंड हिम। जैसे 2 लड़कियों की बात करें कि काजल और राधिका की कंपेयर ही नहीं हो सकती, काजल कितनी खूबसूरत है, राधिका कैसी दिखती है, कोई तुलना ही नहीं है दोनों के बीच में, देयर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन काजल एंड राधिका, राइट। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 तो मैंने कर दिया। नंबर 9, यहाँ कुछ गड़बड़ है। देखो ये सेंटेंस देखो, यहाँ कुछ गड़बड़ है ना, ऐसे हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं कि गड़बड़ लागा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो देखो उसका इंग्लिश, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। गड़बड़ मतलब कुछ गलत हो रहा है, हमको ऐसा फील होता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, राइट गाइज।
अब देखो, कभी भी हम कहानी सुनाते हैं तो हम कहते हैं एक बार एक राजा था, एक बार एक बंदर था, एक बार एक हाथी था। अब क्या करोगे, एक बार एक राजा था, वंस किंग, ऐसा करोगे इंग्लिश, वंस किंग, ऐसा तो नहीं होता। देयर को याद करो आप, वंस देयर वॉज अ किंग। एक बार एक एलिफेंट था, वंस देयर वॉज एलिफेंट। एक बार एक सरदार जी था, वंस देयर वॉज सरदार जी। इस तरह से आप बोल सकते हो, राइट गाइस। नंबर 11 एंड आखिरी, सच को स्वीकारने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपके पास कोई चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। चारा मतलब वो घास वाला चारा नहीं, सच को एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। कोई है ऑप्शन तो बताइए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो, देयर इज नथिंग एल्स फॉर इट, देयर इज नथिंग एल्स फॉर इट फैक्ट टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। सच को एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स फॉर इट, राइट गाइस। सो ये 11 वर्ड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, स्पेशली धेर के हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। ओके गाइस, सो ऐसे एक 10 एग्जाम्पल दिखाने का मेरा पर्पस ये था कि वेन एवर यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश एंड आपको स्टार्ट नहीं मिलता है, तो वहाँ पे धेर का एग्जिस्ट ले लो, यानी धेर के यूज से आप वो लाइन बोलो। 100% 100 में से 99% वो लाइन आपकी बनेगी। सब्जेक्ट मिलेगा तो नहीं मिलेंगे। जैसे भारत मेरा देश है, यहाँ पे धेर नहीं लगा सकते, इंडिया इज़ माई कंट्री, राइट। आदित्य मेरा स्टूडेंट है, तो यहाँ पे धेर नहीं लगा सकते। डायरेक्ट मुझे सब्जेक्ट मिल रहा है कि आदित्य इज़ माई स्टूडेंट, राइट। महेंद्र सर मेरे इंग्लिश के टीचर, यहाँ पे धेर नहीं लगा सकते, महेंद्र सर इज़ माई इंग्लिश टीचर। लेकिन यहाँ पर कुछ गलत है, अब ये स्टार्ट नहीं मिल रहा है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग हियर, राइट गाइज। सो देयर आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड, आप समझ चुके होंगे। अगली स्लाइड में हम हैव का एग्जिस्ट देखते हैं। ओके, सो टू बी कंटिन्यू दिस लेक्चर इन टू हैव। ओके गाइस, प्रीवियस स्लाइड में मैंने धेर का एग्जिस्ट दिखाया था कि धेर के सेंटेंस कैसे होते हैं कि स्टार्ट न मिले तो सब्जेक्ट की जगह पर धेर को रख दो और आपका इंग्लिश बन जाएगा। जैसे सवाल ही नहीं है, देयर इज़ नो क्वेश्चन इन इट, वो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा। अब हम हैव का एग्जिस्ट देख रहे हैं। अब हैव क्या चीज़ है, जो मैंने कहा था कि 100% इंग्लिश में 5% इंग्लिश ऐसा है कि हमें थोड़ा कंफ्यूज करता है। जो धेर है, हैव है, मुहावरे है, कहावतें है, इडियम्स है, सिमिलर सेंटेंसेस है, वो सेंटेंस ऐसा है कि हमें सेंटेंस बोलने के लिए वेन एवर वी ट्राई टू स्पीक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसमें ये धेर और हैव का कॉन्सेप्ट आता है। तो धेर का तो मैंने अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हैव। अब हैव क्या है, उल्टा है उससे। जैसे कि धेर कैसा है कि स्टार्ट ना मिले तो धेर, लेकिन स्टार्ट मिलने के बाद सेंटेंस नहीं बन रहा है मेरा। स्टार्ट मिल रहा है लेकिन सेंटेंस नहीं बन रहा है। जैसे ये तो देखो, स्टार्ट भारत मेरा देश है, तो स्टार्ट मिला, इंडिया इज़ माई कंट्री, बन ही गया सेंटेंस। लेकिन कई कई सेंटेंस ऐसे होते हैं कि स्टार्ट मिलता है लेकिन सेंटेंस नहीं बनता है। मैंने कुछ 10 एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं, और इसी के लिए कि जो 5% जो इंग्लिश है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उसके लिए। ओके, सो प्रीवियस स्लाइड में हमने धेर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हैव। मेरी आज मीटिंग है, अब क्या इंग्लिश करोगे इसका, मेरी आज मीटिंग है, ऐसा करोगे, माई टूडे मीटिंग इज़, ऐसा बोले, माई इज़ मीटिंग टूडे, माई टूडे मीटिंग इज़, इस तरह से बोलोगे मेरी आज मीटिंग है। देखो, मेरी का माई टूडे मीटिंग इज़, या मेरी माई इज़ मीटिंग टूडे, सूट ही नहीं हो रहा है सुनने में, तो आप हैव को याद कीजिए और मेरी के लिए आई को ले लीजिए। देखो कितना अच्छा सेंटेंस लगता है, मेरी आज मीटिंग है, देखो यहाँ पे आई हैव मीटिंग टूडे, दैट्स इट। कितना अच्छा लगता है, आई हैव मीटिंग टूडे। सेकेंड सेंटेंस, मुझे आप पर शंका है। अब मैं अगर सिंपल प्रेजेंट में जाता हूँ, आई डाउट ऑन यू, तो क्या मतलब होता है, मैं आपका शंका करता हूँ। मैं आप पर शंका नहीं करता हूँ, मुझे आप पर शंका है। आई हैव डाउट ऑन यू, आई हैव डाउट ऑन यू, मुझे आप पर शंका है। ओके, मुझे आप पर का थोड़ा काम है। कोई स्टूडेंट आता है, सर मुझे आपका थोड़ा काम है, मुझे आपका थोड़ा काम है, आप मुझे टाइम दे सकते हो, कैन यू गिव मी, कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, मुझे आपका थोड़ा काम है। तो वो कहेगा आई वर्क सम यू, आई वर्क सम यू कैसा लगेगा, या आई एम वर्क सम यू, आई एम वर्क तो इंग्लिश ही नहीं है, आई वर्क तो मैं आपका रोज काम करता हूँ। हैव को याद कीजिए, मुझे आपका थोड़ा काम है, मुझे के लिए आई स्टार्ट मिला। अब हैव को याद कीजिए, मुझे आपका थोड़ा काम है, आई हैव सम वर्क फ्रॉम यू। देखो कितनी अच्छी लग रही है, आई हैव सम वर्क फ्रॉम यू, मुझे आपका थोड़ा काम है, आई हैव सम वर्क फ्रॉम यू। इट्स ओके, उसे मुझ पर विश्वास है। देखो, ही ट्रस्ट ऑन मी, तो वो विश्वास करता है, करता नहीं है, उसे मुझ पर विश्वास है। तो ही हैज़
ट्रस्ट ऑन मी, उसे मुझ पर विश्वास है, ही हैज़ ट्रस्ट ऑन मी। अगर मुझे बोलना है कि हमारे वहाँ शादी है, जैसे बोलोगे वी मैरिज, वी आर मैरिज, तो हम शादी है, हमारे वहाँ शादी है तो वी हैव मैरिज टुडे। हमारे वहाँ डीजे है, वी हैव डीजे टुडे। हमारे वहाँ आज गरबा है, वी हैव गरबा टुडे। हमारे स्कूल में आज फंक्शन है तो वी हैव अ बिग फंक्शन इन अवर स्कूल। आज काकरिया में बड़ा कार्यक्रम है तो वी हैव अ बिग फंक्शन इन काकरिया, राइट। हमारे वहाँ बड़ा कार्यक्रम है तो वी हैव अ बिग फंक्शन काकरिया। तो मुझे उससे मुझ पर विश्वास है तो ही हैज़ ट्रस्ट ऑन मी। आपका हैव का हैज़ हो जाएगा, आपको पता है ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने लेसन आपको पढ़ाया है। मुझे बुखार है, अब क्या इंग्लिश करोगे, मुझे तो स्टार्ट मिला आई, ऐसा बोलोगे आई एम फीवर, तो मैं बुखार हूँ। मैंने कहा था कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द, शरीर में कोई भी, बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप हैव को याद कीजिए। मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, मुझे सर्दी हो गई है, आई हैव इन्फ्लुएंजा, मुझे ज़ुकाम है, आई हैव कफ, आई हैव कोल्ड, मुझे लकवा हो गया है, आई हैव पैरालिसिस, उसे कोरोना हो गया है, ही हैज़ कोरोना, उसे पीलिया हो गया है, ही हैज़ जॉइंडिस। मुझे यहाँ बहुत दर्द है, दर्द का दो इंग्लिश है, आई हैव हेडेक, आई हैव स्टमक। आई हैव हेडेक, आई हैव स्टमक, यहाँ पर बहुत दर्द है, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन हियर, यहाँ पर बहुत दर्द है, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन हियर। कोई कोई बोलते कि आधा सिर दुखता है तो आई हैव अ लॉट ऑफ पेन इन दिस पार्ट, यहाँ पर बहुत दुख रहा है, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन हियर, यहाँ पर बहुत दुख रहा है, आई हैव अ लॉट ऑफ पेन हियर। उसके अलावा भी है गेट कंजक्टिवाइटिस, बॉडी में कुछ भी उल्टा सिल्टा होता है, जैसे आँख आ जाती है, गाल सब बड़ा हो जाता है, होठ पे कुछ काट लेता है कोई इंसेक्ट तो हमारा होठ बड़ा हो जाता है, गले पे सूजन आ जाती है, बॉडी में कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है, वहाँ पे गेट कंजक्टिवाइटिस याद कीजिए, गेट कंजक्टिवाइटिस। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फीवर के ब्रैकेट में, गेट कंजक्टिवाइटिस, राइट, गेट कंजक्टिवाइटिस, राइट। अगर मुझे आँख आ गई है, यहाँ पे सूजन आई है, आई हैव गेट कंजक्टिवाइटिस इन माई आईज। गाल पचोड़ी, गुजराती में गाल पचोड़ी बोलते हैं, मुझे गाल पचोड़े हुआ है, आई हैव अ गेट कंजक्टिवाइटिस ऑन माई चीक। गले पे सूजन आई है, आई हैव गेट कंजक्टिवाइटिस ऑन माई थ्रोट। इस तरह से आप बोल सकते हो। तो बॉडी में कभी भी कुछ बीमारी होती है, कुछ दर्द होता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा बॉडी के रिलेटेड होता है बीमारी के रिलेशन में, तो वहाँ पर आपको हैवेज याद करना है। छुट्टी वाले सेंटेंस में भी हैव आएगा, मेरे पापा को आज छुट्टी है, कल छुट्टी थी, मैंने पास्ट टेंस लिया है, मेरे पापा को कल छुट्टी थी, माई पापा हैड हॉलीडे यस्टरडे, माई पापा हैड अ हॉलीडे यस्टरडे, राइट। आपकी कल परीक्षा होगी, अब स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको बोला कल आपकी परीक्षा होगी, हाँ कल आपकी परीक्षा होगी। अब क्या इंग्लिश करोगे, देखो कल आपकी कल परीक्षा होगी, अब मैं कहूँ यू टुमारो एग्ज़ाम विल, यू टुमारो विल एग्ज़ाम विल, यू विल एग्ज़ाम टुमारो, ऐसा नहीं होता है। यू विल हैव, याद कीजिए अब हैव को, स्टार्ट मिला है, आपकी कल एग्जाम होगी तो आपकी मतलब यू विल हैव एग्जाम टुमारो, सेंटेंस निकलता है, यू विल हैव स्टूडेंट्स गाइस दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड सो आई विल टेक योर एग्जाम टुमारो, नाउ यू विल हैव एग्जाम टुमारो, यू विल हैव 50 मार्क्स एग्जाम टुमारो। इस तरह से मैं आपको कह सकता हूँ, राइट। मेरी दो बहनें हैं, रिलेटिव के जितने भी सेंटेंस है, बीमारी के जितने सेंटेंस है, छुट्टी के जितने सेंटेंस है, सब हैवेस के हैं। अब मेरी दो बहनें, आप क्या करोगे, ऐसे बोलोगे माई टू सिस्टर, मेरी दो बहनें हैं, माई टू सिस्टर, ऐसा नहीं होता गाइस। आई हैव टू सिस्टर्स, हम एक भाई एक बहन है, ऐसा बोलोगे वी आर वन ब्रदर वन सिस्टर, नो वी हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। उसकी दो बहनें हैं, ही हैज़ टू सिस्टर्स, उसका एक भाई है, ही हैज़ अ ब्रदर, राइट लीज। अब कहीं पर भी इंसान कहीं पर भी हो कि ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक भाई है, तो वहाँ पे देखो आई हैव अ ब्रदर इन ऑस्ट्रेलिया, आई हैव अ ब्रदर इन ऑस्ट्रेलिया। मैं ऐसा कह रहा हूँ मणिनगर में हमारा एक मामा है, आई हैव मैटरनल अंकल इन मणिनगर। कनाडा में मेरी एक स्टूडेंट है, आई हैव अ स्टूडेंट इन कनाडा। यूरोप में मेरी एक स्टूडेंट है झील नाम की, आई हैव अ स्टूडेंट नेम झील इन यूरोप, आई हैव अ स्टूडेंट नेम झील इन यूरोप। इस तरह से बोला जाता है। और मनीषा को आँख में नंबर है, अब क्या करोगे, ऐसे बोलोगे मनीषा नंबर आइज, मनीषा इज नंबर आइज, सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। देखो मनीषा ले लो, उसके बाद हैवेस का सेंस लगा दो, आपका इंग्लिश बन गया। मनीषा हैज़ नंबर इन हर आइज, मनीषा हैज़ नंबर इन हर आइज, राइट गाइस। अब मैं सारे वर्ड्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने जा रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। मेरी आज मीटिंग है, आई हैव अ मीटिंग टुडे। मुझे आप पर शंका है, आई हैव डाउट ऑन यू। मुझे आपका थोड़ा काम है,
आई हैव सम वर्क फ्रॉम यू, उसे मुझ पर विश्वास है, ही हैज़ ट्रस्ट ऑन मी, मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, मेरे पापा को, देखो बुखार में गेट कंजक्टिव ले रहा हूँ मैं कि मुझे गले पे सूजन आई है, आई हैव गेट कंजक्टिवाइटिस ऑन माई चीक, मेरे पापा को कल छुट्टी थी, पास्ट टेंस, हैव का हेड कर दो, माई पापा हैड हॉलीडे यस्टरडे, आपकी कल परीक्षा होगी, यू विल हैव एग्ज़ाम टुमारो, मेरी 2 बहनें हैं, आई हैव 2 सिस्टर्स, ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर इन ऑस्ट्रेलिया, मनीषा को आँख में नंबर है, तो मनीषा हैज़ नंबर्स इन हर आइज़। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड अपनी नोटबुक में, डायरी में इसकी एंट्री कीजिए। ओके गाइस, सो था इंटरेस्टिंग लेक्चर नंबर 3, स्पेशली एग्जिस्ट ऑफ देयर एंड हैव, जो स्टूडेंट्स को बोलने में मेरा एक्सपीरियंस कहता है। आई हैव 18 ईयर्स एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मेरा स्टूडेंट को स्टार्ट नहीं मिलता, वहाँ पर रुक जाता है कि क्या बोलूँ सर इंग्लिश, स्टार्ट मिलने के बाद भी उसका सेंटेंस नहीं मिलता। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, ये मेरा गुरु मंत्र याद रखिए कि देयर स्टार्ट न मिले तब, और स्टार्ट मिलने के बाद सेंटेंस नहीं बनता है तो हैव को याद कीजिए। ओके गाइस, सो देयर एग्जिस्ट ऑफ देयर एंड हैव बीन कंप्लीटेड हियर। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में, नए लेक्चर में, कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.